आप सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। तो मैं रोहित कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल साइंस ब्रेन रोहित कुमार पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज आप सभी लोगों के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स से रिलेटेड लेकर के आया हूं, जिससे एक प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में डेफिनेटली बनते हैं। और याद रखना, इस पूरे के पूरे वीडियो का जब आप देखोगे तब कहोगे हाँ सर, वाकई में इसके अंदर कुछ ऐसे टर्म्स आपने समझाए हैं जो हमारे एग्जाम के काम का है। ठीक है, तो चले भाई, मैं रोहित कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्रिय चैनल साइंस ब्रेन रोहित कुमार पर। आज मैं आप सभी बच्चों के लिए ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड हर उन प्रश्न को लेकर के आया हूं जो प्रश्न अभी वन डे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक सभी बातों को, सभी लोगों को एक एक पॉइंट को सीखना है और पूरी की पूरी वीडियो को देख करके जाना है। और यदि पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी के समय में इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारा जीवन जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि हम लोगों के घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाती है वो ट्रांसफार्मर के माध्यम से पहुंचाई जाती है। और वो ट्रांसफार्मर किस टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, उन सब चीजों की आज पूरी जानकारी हम इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो में बने रहना सभी बच्चे, क्योंकि यदि एक छोटा सा पॉइंट भी छोड़ दिया तो भैया आपके एग्जाम में यदि आ गया तो फिर कहोगे सर की वीडियो हमने पूरी नहीं देखी थी, इसलिए शायद ये क्वेश्चन हमारा छूट गया। तो चलिए भाई, अब यहां पर ध्यान से देखो। सबसे पहले ट्रांसफार्मर का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से मैंने आप लोगों के सामने बनाया है कि ट्रांसफार्मर में ऐसे कुछ कॉइल्स लगे होते हैं। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट कॉइल, सेकंड कॉइल, थर्ड कॉइल, फोर्थ कॉइल्स। और ये जो कॉइल्स होते हैं वो किससे मेडअप किए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं, तो ये आयरन कोर से, वो भी कैसे, सॉफ्ट आयरन कोर से बनाए जाते हैं। आप कहोगे सर सॉफ्ट से ही क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि सॉफ्ट जो आयरन होता है वो एज अ फेरोमैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। अब ये फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, तो लो चुंबकीय हम इसे हिंदी में कहते हैं। अब ऐसा क्यों है, तो हमें इसके कुछ चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा। इसमें ये मैंने सबसे पहला कॉइल्स यहां बनाया है और ये दूसरा कॉइल्स बनाया है। इस साइड को बोलेंगे प्राइमरी कॉइल्स और इस साइड को बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल्स। अब आपको पता है इस प्राइमरी और सेकेंडरी की यदि बात करें तो इनके अंदर जो इनपुट होने वाला है वो कौन से करंट का इनपुट होने वाला है, तो अल्टरनेट करंट का। अल्टरनेट करंट इनपुट होगा और आउटपुट भी इसके अंदर कौन सा करंट होगा, अल्टरनेट करंट। इसमें ट्रांसफार्मर एक ऐसा सोर्स है जो अल्टरनेट करंट को अल्टरनेट करंट में ही चेंज करता है, बट उस अल्टरनेट करंट की वोल्टेज को या तो इंक्रीज कर देगा या उसकी वोल्टेज को डिक्रीज कर देगा। बट वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, उसके प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स में ऐसा क्या चेंज करना पड़ता है कि जिसके कारण से हाई वोल्टेज लो में और लो वोल्टेज हाई में चेंज हो जाती है। तो चलिए इसको हम सीखते हैं भाई। यहां पर अब रियल में ट्रांसफार्मर जो होता है बच्चों, इस ट्रांसफार्मर की खोज जिस वैज्ञानिक ने की है उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो ध्यान से देख लो। उस वैज्ञानिक का नाम है माइकल फैराडे। और माइकल फैराडे के लॉ आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। यदि आप लोगों ने ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम यदि सुना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, यदि मैग्नेटिक फ्लक्स की बात यदि करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपने माइकल फैराडे का नाम नहीं सुना है। तो माइकल फैराडे ने इस ट्रांसफार्मर की संरचना की है पूरी। और इस ट्रांसफार्मर में मैं आप लोगों को बता दूं तो ये ट्रांसफार्मर को दो पॉइंट में, दो भाग में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्रांसफार्मर इज द स्टेप अप एंड सेकंड ट्रांसफार्मर इज द स्टेप डाउन। अब स्टेप अप को हिंदी में बोलते हैं उपचाई और स्टेप डाउन को बोलते हैं अपचाई। उपचाई का मतलब बढ़ना और अपचाई का मतलब घटना। तो सर क्या बढ़ना और क्या घटना, तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो केवल हाई लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट कर देगा और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, जैसा कि मैंने यहां इंडिकेट कर दिया है। और एक प्रश्न आप लोगों को याद रखना है, जो एनडीए और सीडीएस के बच्चे हैं उनके लिए मैं ये बता देता हूं कि भैया वो ट्रांसफार्मर के रेशो की बात आपसे पूछेगा कि सर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का रेशो कितना होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का रेशो कितना होता है। ये ट्रांसफार्मर रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किन किन पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा।
तो ये पूरा का पूरा यदि मैं बात बताऊं कि हमारा जो है ये ट्रांसफार्मर, ये जिस फॉर्मूले पर या जिस एनर्जी पर वर्क करता है, इस पूरे ट्रांसफार्मर में पावर को कांस्टेंट रखा जाता है, इसकी क्षमता को एक समान रखा जाता है, लेकिन वोल्टेज और करंट ये दोनों एक समान कभी भी नहीं होते। इट मींस वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज हाई देन करंट इज डाउन, वोल्टेज लो देन करंट इज हाई। इसके बिहाफ पर ये जो आपको ये नंबर ऑफ टर्न्स नजर आ रहे हैं, ये हमारे नंबर ऑफ टर्न्स 1 और ये नंबर ऑफ टर्न्स 2 है। तो इस नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी में इनपुट और आउटपुट में क्या चेंज आ जाएगा। दूसरी बात कि ये किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन, बोले तो याद रखना अनोन्य प्रेरण। अब प्रेरण क्या होता है, तो बोलना सर इंडक्शन का मतलब होता है चेंज इन करंट। जब करंट चेंज होता है तो उसके चेंज होने से जो जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। और इंडक्शन एक ऐसी चीज है जो जिससे पैदा होता है उसी का अपोज करता है, उसी का विरोध करता है। तो भाई चलिए अब यहां पर आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट और अगले पड़ाव की तरफ। तो यदि मैं बात करूं ट्रांसफार्मर की, तो ध्यान से देखो, स्टेप अप में लो वोल्टेज इज कन्वर्टेड इनटू हाई एंड स्टेप डाउन में हाई वोल्टेज इज कन्वर्टेड इनटू लो। अब जब इसका हम ट्रांसफार्मर रेशियो निकालेंगे तो ट्रांसफार्मर रेशियो को के से रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो ट्रांसफार्मर रेशियो इनके नंबर ऑफ कॉइल्स के रेशियो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ट्रांसफार्मर रेशियो इनके वोल्टेज के V1 और V2 दोनों के वोल्टेज को रेशियो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स के अंदर जो हमारा करंट है उनके करंट के रेशियो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट आपको याद रखना है, यदि ट्रांसफार्मर स्टेप अप हुआ तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो रेशियो होता है ट्रांसफार्मर वो 1 से ग्रेटर होगा, और यदि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसका रेशियो जो होगा, जो ट्रांसफार्मर रेशियो होगा वो 1 से लेस होगा। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, बताओ द ट्रांसफार्मर रेशियो ऑफ द स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज, तो याद रखना ग्रेटर देन 1, यानी इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए तब वो स्टेप अप होगा, 1 से कम हुआ तो स्टेप डाउन। यदि वो 1 के बराबर हुआ तो याद रखना वो ट्रांसफार्मर जो होगा हमारा वो एक आइडियल ट्रांसफार्मर की तरह वर्क करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। एक छोटी सी बात और आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि इन ट्रांसफार्मर का हम यूज कहां करते हैं। तो भैया सीधी सी बात, सबसे पहले यदि मैं बात करूं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं उनका यूज किया जाता है ग्रिड स्टेशन पर, पावर हाउस में यूज किया जाता है जहां वोल्टेज को अप करने की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि मैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करूं तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज हम वहां करेंगे जहां वोल्टेज को घटाने की आवश्यकता है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन यदि मैं आपसे बोलूं तो हमारे घरों के आसपास में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उस ट्रांसफार्मर से जो हमारे घरों में वोल्टेज पहुंचता है वो हाई टू लो होकर के पहुंचता है, इसलिए वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और यदि एक और दूसरी बात करूं, आपके मोबाइल के चार्जर, आपके मोबाइल का जो अडेप्टर है उसके अंदर 2 इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। एक तो ट्रांसफार्मर वो है जो हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट कर देगा, और दूसरा वो चीज है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा, जिसे हम बोल देते हैं कौन सा करंट, तो याद रखना डायरेक्ट करंट जो बैटरियों में स्टोर होता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को एक क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, और इसी तरह से दूसरी वीडियो को प्राप्त करने के लिए, जल्दी उससे उसकी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए मैं जल्दी आप सभी लोगों के सामने उपस्थित होता हूं। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। क्या फोटो है पापा?